आंतरभारती इयत्ता 10वी इयत्ता 10वीच्या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 8 कवितेचे नाव आहे सायंकाळची शोभा। आज के हमारे इस वीडियो में हम सायंकाळची शोभा इस कविता का वर्णन देखेंगे। इस कविता के कवि है भा.रा. तांबे। भा.रा. तांबे इस कवि ने इस कविता को लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए और तीसरी बात, अभी तक आपने अगर किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लीजिए। आइए देखते हैं कविता सायंकाळची शोभा। सायंकाळची शोभा इस कविते के अंदर कवि हमसे क्या कह रहे हैं, कवि हमको क्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं सायंकाळची शोभा। शोभा यानी खूबसूरती, सायंकाळ यानी शाम, संध्याकाळ। सायंकाळ यानी संध्याकाळ, शाम के वक्त की खूबसूरती। शाम के वक्त की कौन सी खूबसूरती होती है, किस चीज़ को शाम की खूबसूरती कहा जाता है, इस कविते के अंदर कवि ने हमको समझाया है। सायंकाल कहते हैं शाम को, संध्या के वक्त में। शाम जब होती है तब सूरज गुरूब होता है। शाम के वक्त में सूरज गुरूब होना शुरू होता है और उस वक्त का मंजर देखने लायक होता है। जब सूरज निकलता है और उसके बाद सूरज जब गुरूब होता है उसको कहते हैं सूर्यास्त होना। जब सूरज डूबता है उस वक्त का मंजर देखने लायक होता है। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैली हुई होती है। सूरज की जो सुनहरी किरणें होती है वो धरती के ऊपर फैली हुई होती है। कवि ने इन दृश्यों का वर्णन इस कविता के अंदर किया है और इन्हीं दृश्यों का वर्णन कवि ने इस कविता के अंदर किया है। आइए देखते हैं कविता। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, ओढा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। कवी काय म्हणत आहे या कवितेमध्ये? पिवळे तांबूस, पीला, तांबूस याने लालसर, पीला लालसर, पीली लालसर, ऊन, ऊन यानी धूप, कोवळे, कोवळे यानी नाजुक, पसरे, पसरे यानी फैलना, चौफेर यानी चारों तरफ। चारों तरफ कवि कहता है, शाम की खूबसूरती का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफर, ओढा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। ओढ़ा, ओढ़ा कहते हैं नाले को, नाले को, छोटा नाला, नाला जिसको कहते हैं। नाला नेई, पानी का झरा, जब पानी जिसमें से बहता है, जिसमें से पानी बहता है उसके ऊपर धूप पड़ती है तो ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। वो पानी का जो प्रवाह है, पानी जो बह रहा है, वो पानी सूरज की किरणों को, सुनहरी किरणों को अपने साथ लेकर जाता है। तो कवि कह रहा है, देखिए, पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। कवि शाम की खूबसूरती का वर्णन करते हुए कहता है कि पीली लालसर नाजुक, पीली लालसर नाजुक धूप चारों तरफ फैली हुई है। ये मंजर कौन सा है? शाम के वक्त का। पीली लालसर, जब सूरज, देखिए आप, जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त तो उसका नीचे का जो हिस्सा है वो लाल दिखता है, तांबूस दिखता है। तो कहा है कि पीली लालसर नाजुक धूप चारों तरफ फैली हुई है। वो धूप जो है वो चारों तरफ फैली हुई है और जब सूरज की किरणें ओढ़े पर, नाले पर पड़ती है, पानी पर पड़ती है, तब कह रहे हैं कि पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तब ऐसा लगता है, कब? जब पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तब ऐसा लगता है जैसे यह पानी सोना बहाकर अपने साथ ले जा रहा हो। ऐसे लगता है जैसे यह पानी सोना अपने साथ बहाकर ले जा रहा हो। आइए दूसरा इसका छंद देखते हैं। झाडांनी किती मुकुट घातले, डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाब चौफुली। झाडांनी किती मुकुट घातले, झाड़ों ने मुकुट पहने, मुकुट कहते हैं ताज को, मुकुट कहते हैं ताज को। झाडांनी किती मुकुट घातले, डोकीस सोनेरी, अपने सर पर, कैसे? सुनेरी,
कुरुणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। कुरुणावर घास जहाँ फैला हुआ है, जहाँ घास उगा हुआ है, ऐसी जगह पर क्या फैला हुआ है? गुलाल फैला हुआ है। तो आइए कवि क्या कह रहा है हम देखते हैं। कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि झाड़ों के, कहा है झाडांनी किती मुकुट घातले, झाड़ों के ऊपरी हिस्से पर, झाड़ों के ऊपरी हिस्से पर जब सूरज की किरणें पड़ती है, झाड़ों के ऊपरी हिस्से पर जब सूरज की किरणें पड़ती है, तब कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे झाड़ों ने सुनहरी ताज पहना हो। क्या कहता है? झाड़ों के ऊपरी हिस्से पर, झाड़ों के जो सेंडे होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो शाम के वक्त की जो धूप पड़ती है, सुनहरी धूप पड़ती है, उसे देखकर कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे झाड़ों ने सुनहरी ताज पहना हो। और जंगल में फैले घास को देखकर लगता है जैसे चारों तरफ गुलाल ही गुलाल फैला हुआ हो। उसके बाद है हिरवे हिरवे शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। सुंदर सुंदर हिरवे हिरवे शेत हे सुंदर साडीचे। साडीचे खेत कहते हैं चावलों की खेती को। चावलों की जो खेती होती है, हमारे तरफ चावलों की खेती बहुत कम होती है। चावलों की खेती पंजाब, हरियाणा और बिहार ऐसी जगह पर होती है। हमारे यहाँ चावलों की खेती बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के अंदर पानी कम होता है, चावल की खेती को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। साडीचे मतलब चावल की खेती। तो कह रहे हिरवे हिरवे गार शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। कवि कह रहा है कि हरे हरे ये चावल के खेत, हरे हरे ये चावल के खेत बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। हरे हरे ये चावल के खेत बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैसे? वो हरे हरे चावल के पौधे झूल रहे हैं। लेखक कवि जो है उसको देखकर कहता है कि वो जो चावल के जो हरे हरे पौधे हैं वो कैसे झूल रहे हैं, कैसे वो हरे हरे चावल के पौधे झूल रहे हैं। कवि कहता है उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है, उन हरे हरे चावलों के पौधों को झूलता हुआ देखकर कवि कहता है कि ऐसे लग रहा है, उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ हरे हरे गालीचे बिछा दिए गए हों। उन हरे हरे झूलते हुए पौधों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ क्या हुआ? चारों तरफ गालीचे बिछा दिए हो। सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे, रंग किती वर तऱ्हे तऱ्हेचे इंद्रधनुष्याची। अशी अचल फुलपाखरे फुले साडीच जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती। कवि कह रहा है कि सुनहरी सुनहरी मखमली चांदी के, सुनहरी मखमली चांदी के और इंद्रधनुषों के रंगों की तरह अपने परों को फड़फड़ाकर तितलियां पौधों पर इधर उधर घूम रही हैं। तितलियां क्या कर रही है? तितलियां सुनहरी सुनहरी मखमली, सुनहरी मखमली रुपेरी, सुनहरी मखमली और चांदी के और इंद्रधनुष के रंगों की तरह, इंद्रधनुषों के रंगों की तरह अपने परों को फड़फड़ाकर तितलियां पौधों पर इधर उधर घूम रही है। अशी अचल फुलपाखरे फुले साडीच जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झोपली। कह रही है कि हलने डुलने वाली तितलियां, हलने वाली डुलने वाली इधर उधर घूमने वाली तितलियां चावल के फूल की तरह लग रही है। ऐसे लग रही है जैसे वो चावल के फूल ही है। कवि कहता है कि उन्हें देखकर ऐसे लगता है, कवि कहता है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे चावल के फूल सोए हुए हैं और उनको झूला दे रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं। पाळण्यात जणू का पाळण्यात झूलती, ऐसा लगता है जैसे वो पालने के अंदर झूल रहे हैं। चावलों के पौधों के ऊपर फूल लगे हुए हैं और वो फूल जो है वो हवा के ऊपर झूल रहे हैं,
झूला ले रहे हैं। झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरे उडती, झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरे उडती, हिरे मांडके पाचू फुटुनी पंचची गरगरती। तितलियां क्या करती है, आपने देखा होगा तितलियां इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर पट करके जाती है, पट करके आती है, यहाँ बैठती है फिर उड़ती है, वहां से दूसरे पौधे पर जाती है फिर वहां से उड़ती है। तो कहा है तितलियां जल्दी जल्दी इधर उधर ही उड़ती रहती है, तितलियां जल्दी जल्दी इधर उधर उड़ती रहती है। उनके पंख मानो, और उनका वो जल्दी जल्दी यहाँ से उधर जाना, उधर से इधर आना, उनके पंख मानो ऐसे लगते हैं जैसे हीरे मोती या पाचू की तरह है, हीरे मोती या फिर पाचू की तरह घर घर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हीरे मोती इधर उधर घूम रहे हैं। पाचू कहते हैं हिरवे रत्न को, हरे हरे जो रत्न होते हैं उसको कहते हैं पाचू। देखिए आखिरी वाला छंद, पहा पाखरे चरुनी होती झाडावर गोळा। पहा पाखरे चरुनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा। पक्षी दिन भर चारा पानी लेते हैं, चारा खाते हैं, दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं। पक्षी दिन भर चारा पानी लेकर शाम के वक्त आराम करने के लिए, और दिन भर चारा चरने के बाद, चारा चुगने के बाद, पानी पीने के बाद परिंदे जो है शाम के वक्त में वो आराम करने के लिए अपने घरों की तरफ झाड़ पर जमा हो जाते हैं। और यह सुंदर दृश्य बनाने वाला, और जिसकी वजह से ये सुंदर दृश्य बनाए, ये सुंदर दृश्य बनाने वाला वह सूरज, सोने का गोला बनाने वाला वो सूरज सोने का गोला कहाँ चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो कहाँ डूब गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सायंकाळची शोभा ये कविता का वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।